Assalamu alaikum students. In this video we will discuss the allergic conjunctivitis and types of the allergic conjunctivitis. Previous videos में हमने बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस पूरा डिस्कस कर लिया था एंड एडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस या फिर वायरल कंजक्टिवाइटिस भी पूरा डिस्कस कर लिया था एंड देन हमने ट्रकोमा भी पूरा डिस्कस कर लिया था। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम क्या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, इसके टाइप्स होंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले जो भी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हम पढ़ेंगे उसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं सब में लाइक वाटरिंग फ्रॉम द आई एंड इचिंग इन द आई। ठीक है, तो ये जो दोनों फीचर्स हैं ये दोनों फीचर्स कॉमन होते हैं एंड रेडनेस ऑफ द कंजक्टिवा। ये तीनों फीचर्स जो है ना सभी में होते ही होते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस इसमें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है जो कॉज करवा रहा होता है वो क्या होता है, पोलन होता है। ठीक है, पी इज़ फॉर पोलन। पोलन आके यहाँ पर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाता है। कौन सा? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 इज़ दी ई मीडिएटेड। ठीक है, जो क्या कहते हैं IgE मीडिएटेड। ठीक है, इसको जो ना आपके पास क्या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होती है, IgE मीडिएटेड जो ना आपके पास क्या रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और इसके फीचर्स क्या होंगे? कीमोसिस मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है। इट इज़ जो ना आपके पास क्या एडीमा ऑफ द कंजक्टिवा एंड देन इचिंग एंड वाटरिंग इसमें होंगे। ठीक है, इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट विद दी टॉपिकल एंटीहिस्टामिन्स एंड जो ना मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ठीक है, कैसे ट्रीट करेंगे? टॉपिकल एंटीहिस्टामिन्स एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। ठीक है, तो इसको ऐसे ट्रीट करेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास आता है क्या, सीजनल एंड पेरिनियल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, सीजनल अलग है, पेरिनियल अलग है। ठीक है, सीजनल में जो आपके पास क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ग्रास, ट्री एंड जो ना वेट पोलेंस। ठीक है, वीट पोलेंस। ठीक है, वीट पोलेंस एंड देन इन पेरिनियल इट इज़ हाउस्ड डस्ट एंड फंगल एलर्जेंस। ठीक है, इन दोनों के जो ना आपके पास क्या जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कॉज करवा रहे होते हैं वो अलग होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। एंड इनमें जो फीचर्स होंगे, वाटरिंग, हाइपरीमिया इज द रेडनेस ऑफ द आई, लिड इडीमा, लिड के ऊपर इडीमा होगी एंड कीमोसिस जो ना आपके पास क्या लिड इडीमा नॉट लिड इडीमा ऑफ द कंजक्टिवा। ठीक है, यहाँ पर इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये है, दिस सीजनल इज़ एसोसिएटेड विद द स्नीजिंग। आप इसको एलर्जिक राइनाइटिस कह सकते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद द एलर्जिक राइनाइटिस। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसमें से MCQs बनता है। ठीक है, कि सीजनल इज़ एसोसिएटेड विद जो ना आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या एलर्जिक जो ना कंडीशन लाइक वो कौन सी है, एलर्जिक राइनाइटिस है। ठीक है, आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट with topical antihistamine and so important is the topical vasoconstrictor। टॉपिकल वेजोकंस्ट्रिक्टर क्या करेंगे? ये जो एलर्जिक राइनाइटिस है दिस इज़ स्पेशल फॉर दिस एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, वेजोकंस्ट्रिक्टर्स देते हैं इसमें हम। ठीक है, और लाइक इसमें जो वेजोकंस्ट्रिक्टर लाइक नेफाजोलिन, ठीक है, नेफाजोलिन आता है वो देते हैं हम। ठीक है, एंड सो दिस वाज अबाउट द सीजनल एंड द पेरिनियल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्या, वर्नियल केराटो कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, नॉट वर्नियल इट इज़ वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, अब जो वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस है इसमें क्या होगा, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंजक्टिवा एज वेल एज द कॉर्निया। केराटो का मतलब क्या है, कॉर्निया, कंजक्टिवा का मतलब है कंजक्टिवा। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म आता है एटोपी। व्हाट इज़ एटोपी? एटोपी इज़ दी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। HSR मतलब क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, एक कुछ जो है ना आपके पास क्या ह्यूमन्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वो ज़्यादा होती है। ठीक है,
उनमें क्या होता है जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। लाइक थोड़ा सा भी एक्सपोजर होगा तो वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, एटोपी बोलते हैं, ठीक है। अब जो वर्नियल केराटो कंजक्टिवाइटिस है, वर्नल केराटो नॉट वर्नियल, वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस, इसके दो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। दो नहीं तीन होते हैं, ठीक है। एक पैल्पेब्रल फॉर्म होता है, दूसरा लिम्बल फॉर्म होता है, तीसरा मिक्स्ड फॉर्म होता है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी जो आपके पास क्या केरेटो कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। जो पैल्पेब्रल और लिम्बल फॉर्म है, इन दोनों में क्या होंगे, सिर्फ कॉर्नियल नॉट कॉर्नियल, इन दोनों में सिर्फ कंजक्टाइवा इन्वॉल्व होगी। जो मिक्स्ड फॉर्म होगा उसमें कॉर्निया भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। लेकिन हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं, पैल्पेब्रल एंड लिम्बल फॉर्म को, जिनमें सिर्फ और सिर्फ कंजक्टाइवा इन्वॉल्व होती है, ठीक है। पैल्पेब्रल फॉर्म में दो चीज़ें आपने याद रखनी है, क्या दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर इसमें पेपली बन जाती है, पेपली बन जाती है, ठीक है, ऑन द पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ द कंजक्टाइवा। इस पेपली की क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हाइपरट्रॉफी ऑफ द पेपली। दिस हाइपरट्रॉफी ऑफ द पेपली की वजह से इसकी जो अपीयरेंस होती है, उस अपीयरेंस को हम बोलते हैं क्या, कॉबल स्टोन अपीयरेंस या फिर कॉबल स्टोन पेपली। क्या, हाइपरट्रॉफी ऑफ पेपली को हम क्या बोलते हैं, कॉबल स्टोन पेपली। यार ये यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है शायद, हाँ नहीं लिखा, आप लिख देना इसको, ठीक है। हाइपरट्रॉफी ऑफ पेपली क्या होता है, इट इज़ दी कॉबल स्टोन पेपली, ये आप याद कर लेना, ठीक है। एंड देन इन जो ना आपके पास क्या, पेपली के बीच में ये देख रहे हैं ग्रीन जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस इज़ अ सीक्रीशन, दिस सीक्रीशन इज़ लाइक अ रोप, इसको हम बोलते क्या, रोपी सीक्रीशंस, रोपी सीक्रीशन। ये जो सीक्रीशंस होती है, दे आर इन बिटवीन दी पेपली, दे आर इन बिटवीन दी पेपली, ये देख रहे हैं पेपली, उसके बीच में ये सीक्रीशन आ रही है, ठीक है। दिस सीक्रीशन इज़ द रोपी सीक्रीशन, ठीक है। सो इसमें दो पॉइंट्स थे, कौन से, कॉबलस्टोन पेपली, नंबर टू नॉट हाइपरट्रॉफी, रोपी सीक्रीशंस, ठीक है। दिस वाज द पैल्पेब्रल फॉर्म ऑफ द कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। एंड देन सेकंड फॉर्म इसका कौन सा होता है, लिम्बल फॉर्म होता है। ये देख रहे हैं कॉर्निया है, कॉर्निया के पास यहाँ पर ये स्क्लेरा है, और ये जो जंक्शन है क्या है, कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन है, या फिर इसको हम लिम्बस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर कंजक्टाइवा है तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगी तो इसको हम बोलेंगे क्या, लिम्बल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो ना आपके पास क्या, ट्रेंटस डॉट्स, यहाँ पर डॉट होते हैं, कौन से होते हैं, ट्रेंटस डॉट्स होते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, यहाँ पर ये देख रहे हैं उभरे उभरे वो ये क्या है, पेपलीज हैं, ये क्या है, पेपलीज हैं, इसको हम जेलेटिनस पेपली बोलते हैं। ये क्या है, जेलेटिनस पेपली। और जेलेटिनस पेपली के अपर पार्ट पर क्या होता है, यहाँ पर ना एक डॉट बनता है, डॉट्स बनते हैं, एक डॉट नहीं बहुत सारे डॉट्स होते हैं, उनको हम ट्रेंटस डॉट्स बोलते हैं। और ये यूजिनोफिलिक होते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं यूजिनोफिलिक मैंने सेल बनाया, ये यूजिनोफिलिक सेल है, ठीक है। इसकी अपीयरेंस ऐसे ही होती है। इस डॉट को हम बोलते हैं क्या, ट्रेंटस डॉट, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट, और दिस इज़ इम्पोर्टेंट, और ये यूजिनोफिलिक होता है, ठीक है। अच्छा, एंड देन इसका क्या होता है, मिक्स्ड फॉर्म होता है। मिक्स्ड फॉर्म में दोनों कंजक्टिवाइटिस होंगी, पैल्पेब्रल फॉर्म भी होगा, लिम्बल फॉर्म भी होगा, विद केराटोपैथी, विद केराटोपैथी। एंड केराटोपैथी में क्या आपने याद रखना है, देयर कुड बी एपिथेलियल मैक्रो सीक्रेशंस प्लस अल्सरेशन ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। एंड यहाँ पर प्लाक भी हो सकते हैं, एंड शेल्ड ऑफ द अल्सर, ये अल्सर होते हैं, अल्सर भी हो सकते हैं कॉर्निया में, ठीक है। एंड देन सब एपिथेलियल स्कारिंग इन दी रिंग्स, ये रिंग्स में कुछ स्कारिंग होती है, ये आपने याद रखना है। एंड देन केराटोकोनस, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है, बस सिर्फ केराटोकोनस भी होता है, ठीक है। सो दिस वाज द वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस। एंड इसको ट्रीट आप कैसे करेंगे, विद द टॉपिकल एंड द सिस्टमिक मेडिकेशंस। टॉपिकल मेडिकेशन में मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स आते हैं, लाइक सोडियम कॉर्मोग्लाइकेट एंड जो ना आपके पास क्या, लोडोक्सामाइड, ठीक है, ये आते हैं। एंड देन एंटी हिस्टामिन, एंड देन एनसेट, एस्टीरॉयड, एंटीबायोटिक, इम्यूनोसप्रेशन, सुप्रा टार्सल स्टीरॉयड इंजेक्शन भी देते हैं, ठीक है। सिस्टमिक में पेरोरल एंटी हिस्टामिन, इम्यूनोसप्रेसर्स एंड एंटीबायोटिक भी हम देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस। एक और भी आता है हमारे पास क्या कहते हैं, एटोपिक केराटो कंजक्टिवाइटिस। जो एटोपिक केराटो कंजक्टिवाइटिस है, इट इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और इसमें माइक्रोपेपली होते हैं ओवर द टार्सल कंजक्टाइवा, एंड देयर इज़ कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन एंड ओपेसिटी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ,
इसमें क्या होता है, एटोपिक केराटो कंजक्टिवाइटिस में इट इज़ अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एंड इसमें दूसरी पॉइंट क्या थी, माइक्रो पेपलाई और टार्सल कंजक्टाइवा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज कॉर्नियल केराटो है ना, तो यहाँ पर कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट होगी। वो क्या होगी, कॉर्नियल वास्क्यूलराइजेशन एंड ओपेसिटी ऑफ द कॉर्निया। आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे एटोपिक को, जिस तरह से हमने वर्नल को किया इसी तरह इसको भी हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमारे पास आता है क्या, इसमें स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। स्टीवेंस को हम बाद में डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम फ्लेक्टेन्युलर केराटो कंजक्टिवाइटिस को डिस्कस करते हैं। इसमें जो फ्लेक्टेन्यूल होता है, फ्लेक्टेन्यूल इज़ अ नोड्यूल होता है, ठीक है, सब एपिथेलियल नोड्यूल होता है। इसको हम बोलते हैं क्या, फ्लेक्टेन्यूल, ठीक है। अच्छा, पहले इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता दूं। फ्लेक्टेन्युलर केराटो कंजक्टिवाइटिस, इट इज़ द नोड्यूलर लोकलाइज्ड एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। इट इज़ नोड्यूलर लोकलाइज्ड एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। एंड इट इज़ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें जो एलर्जन होता है, एलर्जन इज़ दी स्टेफाइलोकोकल प्रोटीन्स, स्टेफाइलोकोकल प्रोटीन्स। स्टेफाइलोकोकल proteins, these are the most common allergens in the फ्लेक्टेन्युलर keratoconjunctivitis. एंड इन फ्लेक्टेन्युलर keratoconjunctivitis में हमारे पास एक फ्लेक्टेन्युलर कंजक्टिवाइटिस होता है, फ्लेक्टेन्युलर केराटाइटिस होता है एंड फ्लेक्टेन्युलर केराटोकंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है। इसके 3 फॉर्म हो गए। एक तो फ्लेक्टेन्युलर कंजक्टिवाइटिस को हम अलग से डिस्कस करेंगे एंड सेपरेट करेंगे, एंड देन सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्टेन्युलर केराटाइटिस को, एंड इन दोनों को कंबाइन भी हम अलग से ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फ्लेक्टेन्युलर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। फ्लेक्टेन्युलर कंजक्टिवाइटिस में यहाँ पर एक फ्लेक्टेन्यूल बनेगा, क्या बनेगा, फ्लेक्टेन्यूल। और ये बताया था इट इज़ सब एपिथेलियल नोड्यूल। ये क्या होता है, सब एपिथेलियल एक नोड्यूल होता है, एंड दिस इज़ फ्लेक्टेन्यूल में यहाँ पर क्या होगी, इट इज़ फॉलोड बाय द नेक्रोसिस ऑफ द फ्लेक्टेन्यूल फॉलोड बाय द नेक्रोसिस के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, देयर इज़ अल्सर फॉर्मेशन इन दिस फ्लेक्टेन्यूल एंड अल्सर इज हील्ड विदाउट स्कार फॉर्मेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये जो अल्सर यहाँ पर फ्लेक्टेन्यूल में एक नोड्यूल, इट इज़ अ नोड्यूल में फिर नेक्रोसिस होगी, नेक्रोसिस के बाद यहाँ पर अल्सर बन जाएगा एंड अल्सर हील विदाउट दी स्कार फॉर्मेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट। अल्सर कैसे हील करेगा, विदाउट जो ना आपके पास क्या, स्कार फॉर्मेशन। दिस इज़ दी फ्लेक्टेन्युलर कंजक्टिवाइटिस। एंड फ्लेक्टेन्युलर केराटाइटिस में जब ये कॉर्निया इन्वॉल्व होगी, यहाँ पर कॉर्निया में यहाँ पर क्या होगा, मार्जिनल अल्सरेशन हो जाएगी, क्या, मार्जिनल अल्सरेशन ऑफ द कॉर्निया। दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, इनमें क्या होंगे क्लिनिकल फीचर्स, लैक्राइमेशन, इचिंग एंड इरिटेशन, क्या, लैक्राइमेशन, irritation, itching and pain, tearing, photophobia, ठीक है। ये इनके क्या होंगे, these are the clinical features. And when there is the mixed form like फ्लेक्टेन्युलर केराटोकंजक्टिवाइटिस, फ्लेक्टेन्युलर केराटोकंजक्टिवाइटिस में होगा क्या, दिस फ्लेक्टेन्यूल
may involve the bulbar conjunctiva and cornea। ये जो फ्लैक्ट टेन्यूल है ये बल्बार कंजक्टाइवा को भी इन्वॉल्व करेगा एंड कॉर्निया को भी इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। बल्बार कंजक्टाइवा प्लस कॉर्निया, ये यहाँ से फ्लैक्ट टेन्यूल माइग्रेट कर जाएगा, यूँ समझे कि यहाँ इन्वॉल्व करेगा टू द बल्बार कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया को, तो ये क्या हो जाएगा फ्लैक्ट टेन्युलर केराटो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, ठीक है। इसमें सुपर इम्पोर्टेंट दिस थिंग, ठीक है। और ये जो फ्लैक्ट टेन्यूल है इसकी आपके पास क्या एक इमेज रखते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो वो इमेज आपने जो ना आपके पास क्या आपने देखनी है, ठीक है, बुक से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्या कहते हैं, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हमारी पूरी हो गई। उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, इसका दूसरा नाम है एरिथीमा मल्टीफॉर्म एंड तीसरा नाम है इसका टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस, ठीक है। एंड इसके 3 फॉर्म्स भी होते हैं, एरिथीमा मल्टीफॉर्म माइनर, एरिथीमा मल्टीफॉर्म मेजर, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस। एरिथीमा मल्टीफॉर्म माइनर इन्वॉल्व ओनली स्किन, ठीक है। टॉक्सिक एरिथीमा मल्टीफॉर्म मेजर इन्वॉल्व म्यूकस मेम्ब्रेन्स एज वेल, स्किन के साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व करेंगी, ठीक है। एंड देन टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस, यहाँ पर नेक्रोलिसिस हो जाएगी, जो भी इन्वॉल्व पार्ट होगा उसकी नेक्रोलिसिस हो जाएगी। इसमें इसकी जो कॉजेज़ हैं वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दी ड्रग्स, जो भी ड्रग्स होंगे वो जो स्टीवन जॉनसन करवाएंगे वो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट इज़ दी लाइक सल्फा ड्रग्स एंड ट्राइमेथोप्रिम्स एंड सल्फामेथोक्सोजोल, सल्फोनामाइड एंड ट्राइमेथोप्रिम्स एंड एंटी कन्वल्जेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेमोट्रिजीन, यहाँ पर ये याद कर लें लेमोट्रिजीन, ठीक है। एंड देन एसिटामिनोफेन जो ना वो भी आपके पास स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करवाती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इट इज़ आल्सो हाइपर सेंसिटिविटी, सॉरी नॉट हाइपर सेंसिटिविटी, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन के साथ भी होता है, एडिनो वायरस के भी साथ होता है, ठीक है। ये वायरल इन्फेक्शन के साथ हो गया। एंड देन माइकोप्लाज्मा नमूनी एंड स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के साथ भी होता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐसे क्या क्या होते हैं जो ना आपके पास है, क्लिनिकल फीचर्स, अगर आपके पास कोई भी पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा, विद द रेडनेस ऑफ द आई, विद द मेम्ब्रेन एंड द सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। एंड ओरल लीजन्स आर इम्पॉर्टेंट, ओरल म्यूकोजल लीजन्स भी हो सकते हैं। एंड ओरल म्यूकोजल लीजन के बाद यहाँ पर जो लिप्स हैं, लिप्स पर हेमरेजेस हो सकती हैं एंड हेमरेजेस के ऊपर यहाँ पर क्रेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। सर्दियों में आपने देखा होगा ना जो लिप्स हैं वो बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने के बाद यहाँ पर जो ना आपके पास क्या जो सुपरफिशियल स्किन है वो जो ना आपके पास क्या वो जो ना निकल के आती है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो क्रेस्ट होंगे वो हेमरेजिक क्रेस्ट, मतलब क्या वो हेमरेज जो होगी यहाँ पर जो क्या कहते हैं लिप्स के ऊपर वो क्रेस्ट उसमें से निकल के आएंगे, ठीक है। वो यूँ समझें कि आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्रेस्ट बन जाएंगे वहाँ पर लिप्स के ऊपर, ठीक है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दीज टारगेट लीजन्स, जो टारगेट लीजन आपके पास क्या जो पाम्स एंड सोल्स पर होते हैं, लिम्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या टारगेट लीजन में, देयर इज़ अ सेंट्रल रेड डॉट surrounded by a pale ring, and this pale ring is surrounded by a red ring, इसी तरह से मैंने यहाँ पर बनाया, दिस इज़ अ रेड सेंटर विद पेल रिंग एंड अ रेड रिंग अराउंड इट, ठीक है। ये आपके पास क्या जो लिम्स के ऊपर ये टारगेट लीजन्स बनते हैं, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपने याद करना है, ठीक है। आपको केस में यही चीज़ें मिलेंगी। एंड केस मतलब कि जो आपके पास क्या एमसीक्यूज देंगे आपको। एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्टीवन जॉनसन, केराटिनाइजेशन, ट्राइकियासिस, एंट्रोपियन एंड सिम्बलेफ्रॉन, ठीक है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस ये आपने याद करनी है, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कभी कभी पूछते हैं। इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। टॉपिकल ड्रग्स में हम कौन से देंगे, लुब्रिकेंट्स देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, साइक्लोप्लेजिक्स देंगे एंड स्टीरॉइड्स देंगे। सिस्टेमिक में हम एस्टीरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन देंगे। इन एक्यूट फॉर्म एंड इम्यूनोसप्रेशंस लाइक एजाथायोप्रिम एंड साइक्लोस्पोरिन देंगे। अगर नहीं हो रहा ठीक तो IV इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस एंड स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।